करंट अफेयर चैनल में आपका स्वागत है। भारत और विदेश से संबंधित 30 सितंबर 2020 करंट अफेयर प्रश्नोत्तरी एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए ही सहायक होंगे। 30 सितंबर 2020 करंट अफेयर के बारे में यदि आपका प्रश्न है तो कृपया कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। प्रश्न संख्या 1 पर अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के किस चीनी ऐप पर बैन लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है? ऑप्शन है पबजी, टिकटॉक, लाइकी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा टिकटॉक। अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट के न्यायाधीश ने आदेश जारी करने की कोई वजह नहीं बताई है, मगर कहा है कि वो इस मसले पर बाद में फैसला देंगे। प्रश्न संख्या 2 पर हाल ही में किसने 24 प्रमुख सेक्टरों के जुड़े मंत्रालयों को देश को आत्मनिर्भर बनाने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चुना है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, नीति आयोग, डीपीआईआईटी, योजना आयोग। सही उत्तर होगा डीपीआईआईटी यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने हाल ही में देश के 24 प्रमुख सेक्टरों के जुड़े मंत्रालयों को देश को आत्मनिर्भर बनाने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चुना है। ये सभी 24 प्रमुख सेक्टर है: फूड प्रोसेसिंग, ट्रेज, फर्नीचर, एग्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आयरन, एल्युमिनियम एंड कॉपर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, लेदर एंड शूज और ऑटो पार्ट्स है। प्रश्न संख्या 3 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में नामित किया है? ऑप्शन है एनी कोनी बेकेट, एमी कोनी बैरेट, साइमन बैरेट, सिमोन बैरेट। सही उत्तर होगा एमी कोनी बैरेट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूथ बेडर गिंग्सबर्ग के निधन से खाली हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद के लिए एमी कोनी बैरेट को नामित किया है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद बैरेट के नाम को सीनेट की मंजूरी मिलनी जरूरी है। प्रश्न संख्या 4 पर भारत के किस राज्य ने गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार। सही उत्तर होगा केरल। भारत के केरल राज्य ने गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार राज्य में जीवनशैली रोग नियंत्रण तंत्र और आबादी के एक बड़े हिस्से द्वारा प्राप्त मुफ्त सेवाओं और उपचार को मान्यता प्राप्त करने के लिए दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 पर इनमें से किसने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है रामविलास पासवान, रामनाथ कोविंद, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। सही उत्तर होगा अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष श्री अमित शाह ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया है। इस डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्देश्य पूर्वोत्तर के पर्यटन स्थलों के साथ साथ देश के विभिन्न संस्कृतियों का एक दूसरे के साथ परिचय कराना, पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास और पर्यटन तथा रोजगार को बढ़ावा देना है। प्रश्न संख्या 6 पर भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह और महिला टीम की मिडफील्डर डैश डैश को प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन है संजू, रतनबाला देवी, सुमन वर्मा, सुष्मिता जैन। सही उत्तर होगा संजू। भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह और महिला टीम के मिडफील्डर संजू को प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, जबकि रतनबाला देवी को महिला और अनिरुद्धा थापा को पुरुष वर्ग में एमजिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न संख्या 7 पर भारत का कौन सा राज्य खुली सिगरेट, बीड़ी और बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात। सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य हाल ही में खुली सिगरेट, बीड़ी की बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि सिगरेट और तंबाकू अधिनियम 2003 के मुताबिक सिगरेट, बीड़ी समेत सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखना जरूरी है। प्रश्न संख्या 8 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है? ऑप्शन है 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। सही उत्तर होगा 5 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है। साथ ही कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वाले पत्रकारों के परिवार को 10 लाख रुपए तथा आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 9 पर देश की कौन सी दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी के एमडी मिलिंद बर्वे का अगले महीने खत्म हो वाला है? ऑप्शन है एसबीआई म्यूचुअल फंड, मथुर म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, पीएनबी म्यूचुअल फंड। सही उत्तर होगा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। देश की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी के एमडी मिलिंद बर्वे का अगले महीने खत्म हो वाला है, लेकिन वे जब तक नए एमडी की नियुक्ति नहीं होती तब तक वे बर्वे बने रहेंगे। उनका 3 महीने का अतिरिक्त कार्यकाल रहेगा। प्रश्न संख्या 10 पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और किस देश की प्रधानमंत्री श्री मेटे फेडरेक्शन के बीच हाल ही में वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, काजाख्स्तान। सही उत्तर होगा डेनमार्क।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री श्री मेटे फेडरिक्सन के बीच हाल ही में वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में दोनों के बीच सहयोग बढ़ाने के साथ कोरोना महामारी को खत्म करने पर चर्चा हुई। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने मेटे फेडरिक्सन को शादी के लिए मुबारकबाद दी और कोरोना महामारी खत्म होने के बाद उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया।